हे गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है और आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ये एक रैंट है, एक टफ लव वीडियो है। शायद कुछ लोगों को मोटिवेशन लगे, कुछ लोगों को रियलिटी चेक लगे और कुछ लोगों को ये वीडियो वापस ट्रैक पे ले आए। अगर तुम मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टक हो, एग्जॉस्टेड हो, 3D देख देख के थक गए हो और ये लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, ये आप लोगों के लिए है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, हम ना इस वीडियो में टॉपिक्स को पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉप रीस्टार्टिंग एवरी वीक। सबसे पहली बात, तुम हर वीक रीस्टार्ट करना बंद करो। मंडे को अफर्मेशन स्टार्ट करी, वेडनेसडे को डाउट आया, फ्राइडे को ब्रेक डाउन हुए, संडे को कोई नई टेक्निक ले आए। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम अफर्म करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज में हमें लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, करते 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 तुम बोर आते हो, तुम्हें डाउट आने लग जाता है कि यार ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा। फिर तुम ब्रेक डाउन होते हो और फिर संडे मतलब लास्ट डे, फिर अगले दिन कोई नई टेक्निक ले आते हो, ठीक है। फिर बोलते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट कैसे आएंगे जब तुम खुद ही हर दिन कुछ अपनी अलग स्टोरी चेंज करे जा रहे हो। समझ में आ रही है? रिजल्ट कैसे आएंगे जब तुम खुद को ही मतलब अपने माइंड में जो स्टोरी है उसको बार बार चेंज करते रह रहे हो। तो एक स्टोरी चूज करो, एक अजम्पशन चूज करो और उस पर टिक जाओ। टिक जाओ का मतलब ये है कि 3D कुछ भी दिखाए, तुम्हारा एसपी कुछ भी बोले, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी दिखाए, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी बोले, नो मैटर व्हाट, 3D में ध्यान मत दो और अपनी अजम्पशन पे परसिस्ट करो। दैट्स इट। समझ में आई? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, दैट इज फीलिंग डोंट मैनिफेस्ट, अजम्पशन डू। यस, हाँ, कितनी बार समझाऊं, बहुत लोगों को अभी भी ये मतलब कैसे बताऊं, बहुत लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जब तक पॉजिटिव फील नहीं होगा तब तक मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ बुलशिट है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ थॉट्स पे फोकस करता है, रिपीटेशन पे फोकस करता है। उसको इमोशन से, फीलिंग से कुछ घंटा लेना देना नहीं है। बट तुम खुद सोचो, अगर फीलिंग्स और इमोशंस सच में मैटर करती तो नेगेटिव थॉट्स क्यों मैनिफेस्ट होते हैं? उस टाइम पे तो तुम एकदम लो इमोशंस में होते हो, लो फील कर रहे होते हो, बट तब भी तो वो थॉट मैनिफेस्ट होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि इमोशंस मैटर नहीं करते, फीलिंग्स मैटर नहीं करते, योर थॉट डज। ठीक है। तुम एंजाइटी में हो फिर भी अफर्म कर सकते हो, तुम डाउट में हो फिर भी अफर्म कर सकते हो, तुम रो रहे हो फिर भी अफर्म कर सकते हो। तुम्हारा काम फीलिंग कंट्रोल करना नहीं है, तुम्हारा काम स्टोरी चेंज करना है, स्टोरी को चूज करना है, अपनी डिजायर्ड स्टोरी पे परसिस्ट करना है, उसको बार बार अगेन एंड अगेन चूज करना है, उस पर परसिस्ट करना है, उसमें टिक जाओ रट्टू तोते की तरह, बस उसको अफर्म करते रहो रात दिन जितना कर सकते हो। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज स्टॉप फाइटिंग एवरी नेगेटिव थॉट। हर नेगेटिव थॉट को फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने अपने ओल्ड वीडियोस में भी बताई है। कभी कभी माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि मैनिफेस्टेशन से ज्यादा एनर्जी तो तुम अपने नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप करने में लगा देते हो। तो तुम्हें अब क्या करना है, थॉट आया, ऑब्जर्व करो और फिर वापस से अपने अफर्मेशंस में आ जाओ। जो अफर्मेशन दे रखी है उस पे आ जाओ। बस हर थॉट के साथ बॉक्सिंग मैच मत करो। बॉक्सिंग मैच नहीं खेलना, लड़ाई नहीं करनी, आर्ग्यू नहीं करनी। आया, हटाओ, ध्यान ही मत दो, सीधा अपनी अफर्मेशंस में आ जाओ। एंड ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, अपनी अफर्मेशंस जितनी कम रखोगे उतनी बेटर है। 1 2 या मैक्सिमम 3 लाइन रखो, छोटे छोटे, जो तुम्हारी डिजायर्ड एंड गोल को स्टेट करता हो, डिफाइन करता हो, और बस उसी को रट्टू तोते की तरह लगे रहो। ठीक है? क्योंकि जितना छोटा स्टेटमेंट होंगे, जितने कम स्टेटमेंट्स होंगे, उतना तुम कम टाइम में ज्यादा रिपीट कर पाओगे, ज्यादा रिपीटेशन दे पाओगे। समझ आई? आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हर थॉट से लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जस्ट ऑब्जर्व दैट थॉट, लीव दैट थॉट देयर ओनली, ओके, एंड देन कम बैक टू योर अफर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टॉप लुकिंग फॉर मूवमेंट्स। मूवमेंट के पीछे मत भगो। ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू स्टार्ट अफर्मिंग उसी टाइम मूवमेंट भी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा एडिक्शन मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में है मूवमेंट। लोग मूवमेंट के पीछे बड़ा भगते हैं। मैंने भी अफर्म कर लिया 2 घंटे, 2 3 दिन से अफर्म कर रही हूँ, जाके देखती हूँ एसपी का मैसेज आया नहीं आया, एसपी ने कुछ कॉल करा नहीं करा, एसपी के बिहेवियर में कोई मूवमेंट आई नहीं आई, या मैं जॉब के लिए कर रही हूँ, देखती हूँ ईमेल कुछ आया नहीं आया, मेल कुछ आया कि नहीं आया। ठीक है? ऐसे जाके चेक करना। क्यों भाई, क्यों? ठीक है? तो
उसने मतलब उसने स्टोरी देखी नहीं देखी, उसने ऑनलाइन आके ऑफलाइन आ गया, उसने मेरी पोस्ट लाइक की या नहीं की, ये मूवमेंट नहीं है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली बोलो तो ये सारी चीजें मूवमेंट नहीं है। ये सारी चीजें नॉर्मल लोग भी करते हैं यार। एक बात बताओ, तुम्हारे इंस्टाग्राम में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तुम कितने लोगों की स्टोरी देखते होगे, लाइक करते होगे, बात करते होगे, दैट डजंट मीन ना कि तुम्हें उनके लिए फीलिंग्स है। नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक स्टोरी लाइक करना, पोस्ट लाइक करना या स्टोरी देखने से यू कैन नॉट कम इन टू द कंक्लूजन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन लव विथ यू और नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात, मूवमेंट डायरेक्टली होती है, उस पर्सन के अंदर आता है। और ट्रस्ट मी, जिस मोमेंट में तुम अफर्म करना शुरू करते हो उसी टाइम पे मूवमेंट भी शुरू हो जाती है। तुम देख पाओ या ना देख पाओ वो अलग बात है, बट सच में अगर अभी मान लो मैं अभी लाइक अभी इवनिंग का वक्त है, ठीक है, अगर मैं अभी अफर्म कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5:40 में आई एम अफर्मिंग दैट माई एसपी लव्स मी, तो 5:40 में वो पर्टिकुलर थॉट भी उसके पास जाएगा। जब तुम बार बार उसको रिपीट करोगे, ठीक है, वो थॉट उसके पास जाएगा, वो भी कैच करेगा, बट यू हैव टू परसिस्ट जब तक वो उस पर्टिकुलर थॉट में एक्शन ना ले दे, ठीक है, उसे एनालाइज ना कर ले। उसे समझना भी था कि भाई वो सडनली ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, फिर उसे एनालाइज करेगा। तुम परसिस्ट करते करते वो थॉट उसके दिमाग में बैठा रहेगा, होता रहेगा, फिर वो भी उस पर रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही है? तो मूवमेंट हमेशा हो रही होती है, हमेशा। बैक ऑफ द बैकग्राउंड बीटीएस में ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। जिस टाइम पे तुम अफर्म करना शुरू करते हो उसी टाइम मूवमेंट भी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5, दैट इज परसिस्टेंस इज बोरिंग। या परसिस्टेंस बोरिंग है, लेकिन परसिस्टेंस ही एक चीज है जो तुम्हें तुम्हारी डिजायर तुम तक लाके देगी। मैं एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलूंगी, परसिस्टेंस एक्साइटिंग नहीं होती, ठीक है। परसिस्टेंस बोरिंग होती है। सेम स्टोरी, सेम अफर्मेशन, सेम अजम्पशंस, अगेन एंड अगेन, और इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो बोर लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा इसको पॉजिटिव हो दो कि हाँ चलो अब अफर्मेशंस वर्क कर रही है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है, तभी वो हमारा अफर्मेशंस बोरिंग लग रही है, ठीक है। और यही परसिस्टेंस तुम्हें तुम्हें रिजल्ट्स भी दिखाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज स्टॉप वर्शिप द 3D। अपनी 3D को वर्शिप करना बंद करो। 3D को इतनी पावर देना बंद करो। आज नो कांटेक्ट है, कल मैसेज आ सकता है। आज रिजेक्शन है, कल कमिटमेंट दे सकता है। आज मुंह सड़ा के गया है, कल पैर में आके गिर सकता है। आज डिले है, कल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। 3D परमानेंट नहीं होता, वो ओल्ड अजम्पशन का स्क्रीनशॉट होता है। कभी भी 3D परमानेंट नहीं है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। 3D इज नॉट परमानेंट अनटिल एंड अनलेस इट इज इन योर फेवर। जब तक वो तुम्हारे फेवर में है तब तक उसको तुम परमानेंट बना सकते हो बाय परसिस्टिंग इन योर अजम्पशन। बट अगर वो नहीं है तो तुम उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि 3D परमानेंट नहीं है। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अपने अजम्पशन पे परसिस्ट रहो, 3D कुछ भी दिखाए ध्यान ही मत दो, ठीक है। बस चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज सेल्फ कंसेप्ट वर्सेस एसपी। देखो एक और बात क्लियर कर देते हैं। हाँ, सेल्फ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइफ के हर एरिया को इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी तुम इतने ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो कि सेल्फ कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर पाते, तो एसपी अफर्मेशंस करो, ठीक है। क्योंकि जब तुम अफर्म करते हो ही लव्स मी, ही चूजेस मी, ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, तो इनडायरेक्टली तुम अपने बारे में भी ये एक नई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, एक न्यू सेल्फ कंसेप्ट अपना क्रिएट कर रहे हो एसपी को रिलेटेड, ठीक है। एक तरह से ये भी सेल्फ कंसेप्ट ही है जो तुम अपने एसपी को लेके क्रिएट कर रहे हो, जो पहले नहीं था अब है, ठीक है। पहले ये हो सकता है कि तुम्हारा ये सेल्फ कंसेप्ट था अपने एसपी को लेके कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, बट अब तुम क्या फॉर्म कर रहे हो, दैट ही लव्स मी। पहले क्या हो सकता था कि वो मुझे चूज नहीं करता, मुझे 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 चूज नहीं करता, मुझे डिसाइड वो नहीं करता, तो अब है कि तुम अफर्म करते हो दैट ही चूजेस मी, ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी। तो ये एक सेल्फ कंसेप्ट ही है एक तरह से, जो तुम एसपी के मैटर में अपना चेंज कर रहे हो। सो इनडायरेक्टली तुम अपने बारे में यही एक नई स्टोरी जो है वो क्रिएट कर रहे हो। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया। बट सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम थ्रू आउट द डे एसपी के लिए अफर्म कर रहे हो, तो रात में क्या करा करो, रिकॉर्डेड होते हैं या कई सारे जो भी तुम्हें प्रोवाइडेड एससी अफर्मेशन हैं उनको लूप में सुना करो, फोन में चला लिया करो और लगा के सो जाया करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। वो कम से कम 7-8 घंटे ऐसे ही चल रहे होते हैं। हेडसेट नहीं लगाना तो ना भी लगाओगे चलेगा, अगर कान खराब होने का डर है तो लो वॉइस में चलाओ, अपने कान के पास रखो और सो जाओ,
वो कम से कम 7 to 8 आवर्स ऐसे लूप में चलता रहेगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैच करता रहेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज की वीडियो का मैसेज सिंपल है कि स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग मैनिफेस्टेशन। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें पॉजिटिव रोबोट नहीं बनना, तुम्हें हर सेकेंड हाई वाइब्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है। बस अपनी स्टोरी चूज करो, और जब माइंड भटके तो वापस उसी स्टोरी पे आ जाओ, फिर भटके फिर वापस अपने माइंड को उसी स्टोरी पे लाओ, उसी स्टोरी पे लाओ, उसी अजम्पशन पे लाओ। यही परसिस्टेंस है और यही इवेंचुअली तुम्हें रिजल्ट देता है। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस। तुम्हें लग रहा होगा कि चीजें वर्क नहीं कर रही, करती है। गलती तुम क्या करते हो, 1-2 दिन अफर्म करा, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं। ट्रस्ट मी, जिस टाइम पे तुम अफर्म करना शुरू कर रहे हो उसी टाइम पे मूवमेंट भी हो रही है। जस्ट यू हैव टू परसिस्ट जब तक वो पर्टिकुलर फैक्ट तुम्हारी रियलिटी में ना आ जाए। ठीक है, वो अजम्पशन फैक्ट बनके तुम्हारी रियलिटी में ना आ जाए। ठीक है, बार बार रिपीट करो। 3D चेक मत करो। 3D चेक करने में तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अननोइंगली ये सिग्नल दे रहे हो दैट इट इज नॉट डन येट, इसलिए तुम चेक कर रहे हो। समझ में आ रही है? चाहे वो एसपी रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, वॉट एवर इट इज। समझ में आ रही है? मनी रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जस्ट परसिस्ट करो। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। और मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट आई मेक श्योर कि अब से कंसिस्टेंट रहूं मैं भी। ठीक है, नॉट ओनली विथ माई अफर्मेशंस बट विथ माई चैनल ऑल्सो। ठीक है, अपने चैनल के साथ मैं भी अब कंसिस्टेंट रहूंगी, सिर्फ अफर्मेशंस के साथ ना रहकर। चैनल में भी अब कंसिस्टेंटली वीडियोस आएगी, वीकली ट्वाइस या थ्राइस मैं पक्का वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक नई वीडियो लाके अपलोड करूंगी। ठीक है, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। अब रीस्टार्ट मत करो, कंटिन्यू करो। हमेशा ध्यान रखो, अगर हम कभी अफर्म करते भी हैं और उसके बाद ब्रेक लेकर दोबारा अफर्म करते हैं तो वो रीस्टार्ट नहीं होता, वो उस पर्टिकुलर अजम्पशन में और ज्यादा एड ऑन ही होता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लो। वेलकम बैक टू योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। अब रीस्टार्ट मत करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, कंटिन्यू करो। थैंक यू। मैं मिलती हूँ अब आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।